गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछला एपिसोड हमने जहां अधूरा छोड़ा था, इस एपिसोड को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आधे घंटे से भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूं। गूगल मैप के अनुसार यहां से लेकर और आगे तक ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। मैं अभी हूं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में और यहां से प्रयागराज अभी और 125 किलोमीटर दूर है। लगभग एक आध घंटे के ट्रैफिक जाम के बाद आखिरकार गाड़ियां धीरे धीरे रेंगनी शुरू हुई। अब देख सकते हो, पूरा रास्ता वाहनों से पैक है। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी हुई है। बाईं ओर की कतार प्रयागराज महाकुंभ में जाने वालों की है और दाईं ओर का ट्रैफिक महाकुंभ से लौट रहे वाहनों का है। आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में देख रहे हो जीएसआरटीसी की एसी वोल्वो बस। गुजरात सरकार ने गुजरात से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की थी। और रुक जा भाई, रुक जा, कहां रॉन्ग साइड में घुसे चले आ रहे हो। मुझे 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस में जीएसआरटीसी की 3 बस देखने को मिली, जो प्रयागराज महाकुंभ से वापस लौट रही थी। देखकर बड़ा अच्छा लगा। यहां से प्रयागराज अभी और 131 किलोमीटर दूर है। थैंक गॉड, आखिरकार ट्रैफिक से थोड़ा छुटकारा मिला और खुली सड़क पर पहुंच गए। अभी समय हुआ है शाम के 5:30। यहाँ से मुझे और 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है प्रयागराज पहुँचने के लिए, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है बाइक में पेट्रोल फिल करवाने का। चलिए जी, वो दिख रहा है सामने पेट्रोल पंप। आप लोगों से बात करते करते रास्ता कहाँ कट गया पता ही नहीं चला। ये जो आप सामने गाड़ी खड़ी देख रहे हो, वो गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट के पासिंग की है। चलो थोड़ी जान पहचान बढ़ाई जाए। કયું ગામ કાકા? રાજકોટ. મારે 1200 પૂરા કર્યા મેં અત્યારે. આવા જવાના 3000 થઈ જશે. કેટલા? चलिए भैया, जितना खाती है खिला दीजिए। थोड़ा अंदर लगा दे, पाइप अंदर लगा। हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन करो। मैं सोचा फुल कर रहे हो, मैं तो फिर वो बाहर आता है एकदम झलक के। नहीं, जा रहा हूँ मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। हाँ,
गाड़ी में गुजरात के दो सीनियर सिटीजन फैमिली थे। उनको जब पता चला कि मैं राजकोट से बाइक लेकर निकला हूँ तो उनको खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। वो अंकल आंटी ने मुझे नाश्ते का एक बड़ा सा बॉक्स, कुछ चॉकलेट्स और ढेरों शुभकामनाएं दी। बाइक में पेट्रोल भरवाया, गुजराती अंकल आंटी ने नाश्ता, चॉकलेट्स और ढेरों शुभकामनाएं दी। फिर मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर, यानी कि प्रयागराज की ओर। गुजरते हर लम्हे के साथ दिन ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा सारे आसमान को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था। मेरे गोप्रो की बैटरी भी अब काफ़ी हद तक जवाब दे चुकी थी। मैं रात को लगभग 9 बजे के आसपास प्रयागराज तो पहुंच गया था, लेकिन मेला क्षेत्र यहाँ से अभी और 10 से 12 किलोमीटर दूर था। रात में प्रयागराज पहुंचने पर मुझे एक स्थानिक सज्जन इंसान मिल गए और उन्होंने रात में मुझे उन्हीं के घर में ठहरवाया। सुबह वहां से चाय नाश्ता करके मैं मेला क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। उनके कहे अनुसार मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उन्होंने मुझे मेला क्षेत्र जाने का रास्ता बताया और फिर वो अपने काम के लिए चले गए। कुंभ मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पुल पर बाहर के राज्यों से आने वाली सभी बड़ी गाड़ियों और फोर व्हीलर के लिए प्रवेश निषेध था। सिर्फ टू व्हीलर और स्थानिक फोर व्हीलर को ही एंट्री अलाउड थी। ये देखिए दोस्तों, ये है पुल के ऊपर से कुंभ मेले का मनोहर दृश्य। इससे आप कुंभ मेले की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा लगा सकते हो। ये सारे अस्थाई पुल जो आप देख रहे हो वो लोहे के पीप के ऊपर बनाए गए हैं, इसलिए इसे पीपा पुल भी कहा जाता है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऐसे लगभग 50 से भी अधिक पीपा पुलों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं किन्नर अखाड़ा के प्रांगण में। किन्नरों को अर्धनारेश्वर का उपासक भी माना जाता है। आप देख सकते हैं ये जो मंडप बना है उसमें भी अर्धनारेश्वर की छवि लगी हुई है। हमारे साथ है किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर डॉक्टर शिवलक्ष्मी, जो कि महाराष्ट्र से हैं। आइए इनसे जानते हैं किन्नर अखाड़ा की कुछ रोचक बातें। देखिए, रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक आशीर्वाद दिया था किन्नरों को कि आप मंगलमुखी हो जाओगे, यानी कि आपके मुख से निकली हुई वाणी मंगल हो जाएगी। आप समाज के कल्याण के लिए जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। इस तरह का वरदान मिलने की वजह से लोगों में जो सनातन को मानते हैं उनमें आज भी इस चीज की में रुचि है कि किन्नर देवता जो उपदेवता है वो अगर हमें आशीर्वादित करे तो हम लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा। फिर किसी की बीमारी है, किसी को बच्चे ना हो, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को माँ बाप तंग करे, किसी को सास ससुर तंग करे, किसी को पति तंग कर रहा है और किसी को नौकरी नहीं लग रही है, कोई किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कोई परिवार एक दूसरे के साथ गठित नहीं हो पाता है। ये हर एक चीज वो मनोवांछित जो है वो अपने दिल में लेके आते हैं और यहाँ आके हमारे कान में फुसफुसाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि जाओ, आपके मनोवांछित सारी इच्छाएं पूरी हो जाए।
जाए। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का और शिव शक्ति का स्मरण करते हुए हम आशीर्वाद देते हैं। और आप देखिए कि कालांतर से धीरे धीरे वो आशीर्वाद फलित होता है और लोग उस समस्या से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए लोग ज़्यादातर भीड़ करके हम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। किन्नर अखाड़ा के बाद मैं निकल पड़ा हूं महाकुंभ के अन्य पंडालों के दर्शन करने। रात्रि के समय में रोशनी से जगमगाते हुए महाकुंभ की भव्यता और ज्यादा निखर जाती है। ये जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये सब अस्थायी है और प्लाईवुड से बनाया हुआ है। कुंभ मेले की समाप्ति के बाद ये सब निकाल दिया जाएगा। ये देखिए नागा बाबा, ये भी महाकुंभ में आस्था और आकर्षण का मुख्य केंद्र है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं सेक्टर 18 में स्थित महायोगी पायलट बाबा का कैंप, जहां पर मैं ठहरा हूं। ये है महायोगी पायलट बाबा का कैंप। आइए इनको अंदर से देखते हैं। ये है स्वामी सोमनाथ गिरिजी महाराज, जो कि पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। 20 अगस्त 2024 को 86 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हुआ था। और ये है योग माता केको आई कावा, जो कि जापान की रहने वाली है और वर्तमान में पायलट बाबा की उत्तराधिकारी है। इस विश्राम गृह में ज्यादातर विदेशों से आए हुए यात्रियों को ठहराया जाता था। ये है पायलट बाबा का मंदिर। और ये है पंडाल कम सभा मंडप। यहाँ कथावाचन सभा वगैरह भी होता है और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। ये है छोटा सा कॉफी शॉप और ये है यज्ञशाला। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे हवन कुंडों का निर्माण किया गया है। सामने जो आप जयपुर के हवा महल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, असल में वो प्लाईवुड से बनी 2 मंजिला इमारत है, जिसमें यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जिसमें अटैच टॉयलेट बाथ जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पायलट बाबा के कैंप जितना भव्य और सुविधायुक्त पंडाल पूरे महाकुंभ क्षेत्र में शायद कोई और नहीं होगा। दोस्तों, ये थी राजकोट से प्रयागराज महाकुंभ तक की मेरी बाइक यात्रा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे एक नई यात्रा में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।